हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। 4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range of temperature in degree Celsius if Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this expression? किसी सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में इस रेंज पे मेंटेन करना है, तो उसका टेम्परेचर जब सेल्सियस में होगा तो उसका रेंज क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो ये है। तो मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो एफ है, एफ से डिनोट किया जा रहा है। लेट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज एफ, देन 68 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर बट 77 डिग्री से कम। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास कन्वर्जन का, उसको अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 9/5 × C + 32 <<77 डिग्री। 32 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 32 डिग्री 68 - 32 <<9/5 C + 32 - 32 <<77 डिग्री - 32 डिग्री। ये हो जाएगा 36 डिग्री <<9/5 मल्टीप्लाइड C << 45 डिग्री। अब 9/5 को हमको हटाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 5/9 <<9/5 × C + 5/9 <<45 डिग्री 45 डिग्री × 5/9। 9 चौके 36, 9 9 से 5 5 से कैंसल, 9 बचे 45। तो ये हो जाएगा 20 डिग्री << सेल्सियस में टेम्परेचर, और ये हो जाएगा 25 डिग्री। तो जो टेम्परेचर होगा लिक्विड का इन सेल्सियस मेजरमेंट, ये होगा 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। एक सॉल्यूशन है बोरिक एसिड का, ठीक है, 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसको हमको डाइल्यूट करना है उसमें 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिला करके। तो जो 8% है वो उसका 640 लीटर है, तो उसमें 2% बोरिक एसिड का कितना लीटर हम मिला दें कि जो नया लिक्विड बनेगा उसमें बोरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो 4% से ज़्यादा बट 6% से कम होगा। एक बार और क्वेश्चन को समझिए। एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है तो उसमें सिर्फ बोरिक एसिड नहीं है, उसमें कुछ और भी है। उस लिक्विड में बोरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो 8% है, ठीक है। ये एक लिक्विड है, इसमें 8%, ठीक है, ये 8% मान लीजिए बोरिक एसिड है। दूसरा लिक्विड है,
जिसमें सिर्फ 2% ही बोरिक एसिड का स्ट्रेंथ है, यानी कि कम है। इन दोनों को मिलाने पर जो नया स्ट्रेंथ बनेगा, जो नया लिक्विड बनेगा, उसमें जो स्ट्रेंथ होगा वो 4% से ज़्यादा होगा और 6% से कम होगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर ये 640 लीटर है, ठीक है, 8% स्ट्रेंथ वाला, इसमें बोरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो 8% है, तो इसका 640 लीटर, इसका कितना लीटर हम मिलाएंगे, ये 2% वाला, तो हम इसको एक्स मानेंगे और जो स्ट्रेंथ आएगा फिर उससे इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे। सो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। लेट एक्स लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड solution will be added, then क्या हो जाएगा, 640 का 8%, 8% ऑफ 650, ऐसे लिखते हैं, 8% ऑफ 640, इसमें हम मिला रहे हैं कितना, 2% वाला। सो जो नया बनेगा वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, एक्स इसमें मिला दिए, तब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8/100, 8/100 गुना 640 प्लस 2/100 गुना एक्स ग्रेटर देन 4/100 गुना 640 प्लस एक्स। 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100/2 से तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाई 100/2 वी गेट 4 गुना 640 प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 गुना 640 प्लस एक्स। सो 4 गुना 640 ग्रेटर देन माइनस 2 गुना 640 ग्रेटर देन 2x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 गुना 640 ग्रेटर देन एक्स। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे इसे, एक्स लेस देन हो जाएगा 200, 2 4 जा 8, 1280 लीटर। दूसरा इनइक्वालिटी अब हम निकालेंगे, 8% ऑफ 640, नाउ 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स जो हमने इसमें मिलाया, ये कम होगा 6% ऑफ न्यू मिक्सचर, न्यू सॉल्यूशन। सो परसेंट को अगर हम चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा और 100 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को विदाउट मेंशन किए हुए, एक्स लेस देन 6/100 मल्टीप्लाइड 640 प्लस एक्स मल्टीप्लाइंग बाई 100/2, तो ये हो जाएगा 4 गुना 640 प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ओनली एक्स बचेगा, और ये 3 गुना 640 प्लस एक्स, 4 गुना 640 माइनस 3 गुना 640
लेस देन 3x माइनस एक्स 640। ठीक है, 640 कॉमन आएगा तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, लेस देन ये 2x। सो एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 320 लीटर। तो इसका रेंज क्या आया, 320 लीटर से ज़्यादा बट 1280 लीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। एक लिक्विड है जिसमें एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो 45% है, और वो लिक्विड कितना है हमारे पास, 1125 लीटर लिक्विड है जिसमें एसिड का स्ट्रेंथ 45% है। उसमें कितना पानी मिलाते हैं कि जो नया लिक्विड बनेगा उसमें एसिड का स्ट्रेंथ 25% से ज़्यादा बट 30% से कम हो। ऑब्वियसली पहले 45% था एसिड का स्ट्रेंथ, अब वो घट जाएगा, लेकिन घट करके कितना हो जाएगा, क्योंकि जो हम मिला रहे हैं वाटर वो एग्जैक्टली कितना मिला रहे हैं ये नहीं पता है। अगर एग्जैक्टली पता हो तो जो परसेंट है वो भी फिक्स हो जाएगा, कितना ही परसेंट वो घटेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेंज दिया गया है हमें वो है 45% से ज़्यादा, लेकिन 30% से कम होगा एसिड का स्ट्रेंथ, इसीलिए वाटर का भी रेंज होगा। सो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर ऐड किया जाएगा। लेट x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, देन क्या होगा आगे, 45% ऑफ 1225। अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं एसिड की। 45% ऑफ 1125 का मतलब है एसिड का परसेंट। 1125 लीटर जो लिक्विड है उसमें 45% एसिड है, तो एसिड की मात्रा की बात कर रहे हैं। अब जो वाटर ऐड किया है उसमें तो 0% होगा ना एसिड, तो हम ऐसे लिखेंगे 0% ऑफ एक्स। एक्स लीटर हम ऐड कर रहे हैं ना वाटर, क्योंकि इसमें एसिड है ही नहीं, वाटर है वो। ये क्या होगा, ज़्यादा होगा 25% से। 25% किसका, नए मिक्सचर का। नया मिक्सचर क्या हो जाएगा, 1125 प्लस एक्स। 45 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड 1125, ये हो जाएगा 0% ऑफ एक्स, ये पूरा जीरो हो जाएगा यानी कि खत्म। ग्रेटर देन 25 डिवाइडेड बाय 100 गुना 1125 प्लस एक्स। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैंसल आउट हो सकता है। 45 गुना 1125 ग्रेटर देन 25 मल्टीप्लाई 1125 गुना, सॉरी, प्लस एक्स। 5 से काट सकते हैं, 5 पचे 25, 5 9 45, तो 9 गुना 1125 माइनस 5 गुना 1125 ग्रेटर देन 5x। सो 5x लेस देन 9 से 5 4 गुना 1125, 4 गुना 1125 बटे 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 4 पचे 30, 4 दूनी 8, 2 जीरो, 900। सो एक्स हमारा 900 लीटर से कम होना चाहिए। अब दूसरा इनइक्वालिटी क्या आएगा, 25% से ज़्यादा तो 30% से कम होना चाहिए, 45% ऑफ। नाउ 45% ऑफ 1125
प्लस इसमें 0% ऑफ वाटर यानी कि एक्स, ये कम होना चाहिए 30% ऑफ 1125 लीटर प्लस एक्स नया मिक्सचर। 45/100 1125, ये 0 लेस देन 30 डिवाइडेड बाय 100 1125 प्लस एक्स। सो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 1125 लेस देन 30 गुना 1125 प्लस एक्स। 5 9 45, 5 6 30, पंद्रह दूनी 30, 15 तिया 45, सो 3 गुना 1125 माइनस 2 गुना 1125 लेस देन 2x। ये हो जाएगा 1125 लेस देन 2x। सो x ग्रेटर देन 1125 बटे 2 कितना आएगा ये? 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी कि x आया ग्रेटर देन 562.5। सो रेंज कितना आ गया? ये इसका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। IQ का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। IQ इक्वल टू क्या है? MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। MA है यहाँ पर मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। तो किसी पर्सन का IQ निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास 12 साल के बच्चों का एक ग्रुप है और उनका जो IQ है वो 80 से ज़्यादा, 80 या उससे ज़्यादा, लेकिन 140 या उससे कम ही है, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये उसका रेंज है IQ का, 12 साल के बच्चों का, ठीक है। तो उनका मेंटल एज का रेंज निकालना है। उनका क्रोनोलॉजिकल एज है 12 साल। सिंस IQ 140, IQ का जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पर पुट करेंगे। मेंटल एज का हमको निकालना है रेंज, मेंटल एज, बट क्रोनोलॉजिकल एज दिया गया है 12 साल। अब हम यहाँ पर मेंटल एज को निकालने के लिए सबसे पहले 100/12 इसको हटाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 वी गेट 100 से कैंसिल, 12 से कैंसिल, एक जीरो से जाएगा, एक जीरो से जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 12×8 = 96 और 10 से भाग देंगे तो 9.6 लेस देन और इक्वल टू मेंटल एज, लेस देन और इक्वल टू 12×4 = 48, 8 4 12 का 12 4 16, तो 16.8 ये इसका मेंटल एज का रेंज होगा। उनका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 12 साल है, लेकिन उनका जो IQ है वो 80 से 140 है, इसीलिए उनका मेंटल एज भी वैरी करेगा। ये उनका मेंटल एज का रेंज है। सो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है, साथ में ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड
कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर इतना ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल थ्योरम, उसमें यूज है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा यूज है। मतलब इवेंट के जो सिलेक्शन होते हैं, उनके अरेंजमेंट होते हैं, वो सब इसी पर डिपेंड करता है कि किसी काम को कितने तरीके से किया जा सकता है। तो ये हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से ही पता चलता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई इवेंट कितने तरीके से अकर हो रहा है। तो एक्चुअली तरीके मैटर नहीं करते हैं, नंबर ऑफ वेज यानी कि उनकी संख्या मैटर करती है, वो हमें जानना होता है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।